सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के कैरियर सेशन में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में तत्कालीन समाज में आपको तरह तरह का कैरियर बताया जाता है, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, आपको पैकेज 28 लाख का मिल गया, 50 लाख का मिल गया, बट रियलिटी में बहुत कम लोगों को इतना पैकेज मिलता है। बाकी हर एक व्यक्ति सामान्य ज़िंदगी जीता है और सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए रोजगार की आवश्यकता पड़ती है और यह रोजगार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी के साथ लाता है। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको अधिकार मिल गया कि आप अगर सरकार को कहते हैं कि आप हमको रोजगार दो तो इमीडिएटली वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वाइज आपको देती है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने अधिनियम भी बनाया है जिसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट अधिनियम कहते हैं। इसके तहत आपको मिनिमम जो है 56 आवर का काम मिल जाएगा, बाकी समय आप प्राइवेट सेक्टर का काम कर सकते हैं और उस पर एक ढांचा फिजिकल क्रेडिट सैलरी का बनाया गया है, जिसको आप जैसे जो इलिटरेट है उसको तो 165 रुपया पर डे प्लस सैलरी 2500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क हुआ। उसके बाद जो अक्षर का ज्ञाता है उसका है 180 रुपये सैलरी हो गया, 2750 रुपया पर मंथ। फिफ्थ पास का है 250 रुपया सैलरी हो गया, 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये पर डे सैलरी हो गया, 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 7500 रुपया पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 8500 रुपया। एम फिल का है 630 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 9500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 10,500 रुपया। इसके अलावा पीएचडी का है 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 11,500 रुपया। इसके अलावा 10 एमए डिग्री करने पर 1,00,000 रुपये, 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 20 आईए डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 टेंथ का डिग्री प्राप्त करने पर 50,000 रुपया आपको कैश आने लगता है। इसके अलावा आप 20 एमए डिग्री करने पर 1,00,000 रुपया और 30 एमए डिग्री करने पर 1,50,000 रुपया आपको आने लगता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इसके तहत आपके पैसे को व्यवस्थित किया जाता है। हम लोग रोजगार भूल जाते हैं, रोजगार की समस्या। जब हम लोग जवान रहते हैं रोजगार के लिए आते हैं, रोजगार मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं, ये समझते हैं कि भगवान भगवती की ही लीला है, ऐसा है वैसा है। मगर वास्तविक में प्रशासन में त्रुटि है, यानी कि आर्थिक गुलामी का ढांचा है। आप अगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट बनाते हैं तो इमीडिएटली आपको रोजगार की व्यवस्था हो जाती है। जैसे सरकारी अस्पताल है तो जिनके पास पैसे नहीं है वो डायरेक्ट सरकारी अस्पताल चले जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा में ही इलाज हो जाता है। समय जो भी लगता है क्योंकि आबादी ज़्यादा रहती है तो उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं कर पाता है। मगर जो मूलभूत वही चीज़ आप अगर निजी क्षेत्र में जाते हैं तो जिनके पास पैसे हैं वही निपटा पाते हैं। भले ही वहाँ पर आपको साफ़ सुथरा ज़्यादा मिल जाता है, मगर क्या है कि वहाँ पर आपके पास पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर रोज़गार प्राप्त करने के लिए भी पैसे होने चाहिए और जिनके पास पैसे नहीं है, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है और उनको फिर भटकना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में प्रत्येक जगह पर जहाँ पर पंचायत है वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस डाला है और उसके हिसाब से एक ब्रांच में 365 सदस्य रहते हैं और उसी हिसाब से फिर दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, चौथा ब्रांच बनाया गया है। लगभग 5 करोड़ ब्रांच इसमें दिया गया है कैरियर के लिए। ऑटोमेटिक है कि इसमें एक ब्रांच में 365 सदस्य दिए गए ताकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को पहचान सके। और इसके बाद फिर आपका जो है उसमें आपको मैनेजर दिए गए हैं।
मैनेजर जो हैं लगभग 14 मैनेजर दिया गया। पहला हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेंट्रल मैनेजर, दूसरा हो गया OSMBI स्टेट मैनेजर, तीसरा हो गया OSMBI डायरेक्ट मिनिस्ट्री कलेक्शन मैनेजर, उसके बाद हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, उसके बाद हो गया वुमेन मैनेजर, उसके बाद हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, उसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI कोर्ट मैनेजर, उसके बाद हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग मैनेजर, उसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, उसके बाद हो गया लैंड मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI शेड्यूल का शेड्यूल टाइप OSMBI गणेश लुग्धम आपका हो गया, उसके बाद हो गया OSMBI मीन्स आपको जो है उसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट OSMBI गवर्नमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद हो गया OSMBI एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI लैंड मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मैनेजर, उसके बाद हो गया OSMBI गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब काउंसिलर मैनेजर। मीन्स हर प्रकार से ये रखा गया है कि आपको जो है सहूलियत मिले। यहाँ पर 56 आवर जो वर्क दिया जा रहा है वो समाजवाद के तहत हो रहा है, और उसके बाद आपका फ्रीडम है आपको कैपिटलिज्म में। ऐसे जो है हमारे करियर में आप पैसे नहीं कमा सकते हैं इतना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत भारत में टोटल 50,000 प्रति माह से ऊपर कमाने वाले लोग 30% है, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमाने वाले। आर्थिक गुलामी वहाँ 70% से नीचे वालों को है। अब बेसिक ज़रूरी सामान खरीद नहीं सकते, आप अपने पैसे को बढ़ा नहीं सकते, आप अपने पैसे को कहीं वैसे जगह लगाइएगा जहाँ पर आपका बढ़ोतरी है तो वह रिस्क रहता है। यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं है, आप जो है एकदम कांस्टेंट जो भारतवर्ष में टैक्स हुआ उसी के प्रशासनिक व्यवस्था से इसको बढ़ाया जा रहा है। और जिस प्रकार से एनुअल बजट रेलवे बजट का फंडिंग वैसे ही इसका भी फंडिंग किया जा रहा है। अच्छा, इसके तहत जो है आपको 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का आशीर्वाद है, जिसको अमितेश्वर बादमितवाद भी कहते हैं, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्ब, पाँचवा हो गया प्रत्येक 100 वर्ष की भगवानवती, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से 6 मीन्स 6 भगवान विभूति इधर हो गया, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ का हो गया, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं, जो आपको हमेशा करियर गाइडेंस में आपको सहूलियत होती रहती है। इसके अलावा 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर पूजा होता है। 28 दिसंबर को आर्थिक दिवस मनाया जाता है, आर्थिक आज़ादी दिवस मनाया जाता है। ये किताब है ट्रूथ ऑन लिटल, जो करियर में आपको फ़ायदा देता है। यह अमितेश्वर जामिद कुमार द्वारा लिखा गया है। इसकी कीमत है 751 रुपये, इंग्लिश में लिखा गया है और यह पब्लिश किया गया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर जामिद कुमार जो शारदापुर महातीर्थ OSMBI महातीर्थ, कैलाश धाम बैकुंठ धाम श्रद्धाम आदि शक्ति जगदम्बा धाम प्रत्येक 100 वर्ष के भगवान विभूति धाम, और फिर हो गया हिंदू गवर्नमेंट धाम। उसके बाद आपका जो है सो इसकी कीमत 751 रुपये डिस्काउंट में है। इंग्लिश में यह किताब है, यह आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ऑन लिटरम्स का, ट्रूथ ऑन लिटरम्स का यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसकी कीमत है 3,551 रुपये और डिस्काउंट अवेलेबल है। इंग्लिश में किताब है, आप जितना चाहे खरीद सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड ट्रूथ ऑन लिटरम्स में दोनों किताबों की कीमत है 4,001 रुपये, डिस्काउंट अवेलेबल है, आप इसको खरीद सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए आप इसके लिटरेचर को पढ़ें, आप इसके वेरियस मैगजीन को पढ़ें, ब्लॉग भी अवेलेबल है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का स्वरोजगारी सरकारी नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारतवर्ष में लागू करके आर्थिक आज़ादी आ जाती है, क्योंकि भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी है, रोज़गार आपको मिलता नहीं है, और OSMBI करियर बनाने से आपको रोज़गार आ जाता है। अब इसके बाद अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत आदमी सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करते हैं, जब उनका इंश्योरेंस बिल वगैरह पैसा वैसा सब आ जाता है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर, हालांकि भारतवर्ष के इतिहास में जब से मॉडर्न आपका एनुअल बजट रेलवे बजट बना है, आपको जो है मतलब कि पैसा 30,000 से ऊपर मतलब 50,000 से ऊपर कमाने वाले लगभग
आपको सिर्फ 30% लोग रहे हैं, बाकी जो है 50,000 से नीचे जो कमाने वाले हैं मैक्सिमम लोग हैं। तो वहाँ पर ये समस्या आ रही है, किस प्रकार से ऊपर उठे। और ऊपर उठने के लिए आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सहारा लिया गया है, जो आपको ऊपर खींच लेता है। ये आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट है। ऐसे अगर मार्केट में ले जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित होने के बाद इसकी कीमत ये है कि आपको 7,500 रुपये 56 आवर वर्क के लिए मिल जाता है। इसके बाद आप इसका स्पेशलाइज करते चले जाए, आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें आपको एड्रेस प्रूफ, आपका ऑफिस और साथ साथ आपको जो सुविधाएं सरकार के द्वारा वो सारी जानकारी इसमें दे दी जाती है। आप सुलभता के साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि हर एक व्यक्ति इसमें रोजगार आ जाता है। जैसे आपको इलेक्शन कमीशन के जरिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए प्रत्येक व्यक्ति को वोटर कार्ड आ जाता है 18 वर्ष में, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब हुआ कि सेल्फ रिलायंट, क्योंकि आज के डेट में आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आपने नहीं किया तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम भारतवर्ष में है कि आप एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तब बहुत दिक्कत है। आपको छुट्टी नहीं मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, आपको जो है सो तनख्वाह टाइमली नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको छुट्टी भी टाइमली, तनख्वाह भी टाइमली। तो ये सब समझना है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान देना है। जितना ज़्यादा आप योगदान देंगे उतना फास्ट हम लोग ये काम करेंगे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाकर देश को उद्धार करेंगे। तो आइए साथ दे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। 1500 से ऊपर चैनल हम लोगों ने अपलोड कर रखा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। आप लोग साथ दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।